हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द एडम प्रोजेक्ट मूवी पर। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और IMDb ने इस मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और इसके अलावा 93% गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक भी किया है। एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की नई नई मूवीज़ पर एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में 2050 का वक्त दिखाते हैं, जहां एक आदमी स्पेसशिप से टाइम ट्रेवल कर 2018 में जाना चाहता है, लेकिन अचानक उसकी स्पेसशिप में खराबी आ जाती है और उसे 2022 में उतरना पड़ता है। अब उसे 2018 में क्यों जाना था, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन बदलता है और एक 12 साल के एडम नाम के एक बच्चे को दिखाते हैं, जो कुछ बच्चों से बचकर भाग रहा होता है, क्योंकि वो बच्चे उसको मारने के लिए और तंग करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। फिर कुछ दूर जाकर वो बच्चे एडम को पकड़ लेते हैं और उसे तंग करने लगते हैं, और प्रिंसिपल को भी लगता है कि इस सब के लिए एडम ही जिम्मेदार है। इसलिए प्रिंसिपल एडम की मॉम को बुलाते हैं और एडम को सस्पेंड कर देते हैं। ये सब होने की वजह से उसकी मॉम उससे बहुत नाराज़ होती है और उसे बहुत डांटती है। एडम अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम सुनती ही नहीं उसकी बात, क्योंकि पहले भी इसी तरह वो लड़ाई झगड़े की वजह से सस्पेंड हो चुका है। क्योंकि एडम की मॉम उसे नहीं समझती है, इस बात से एडम बहुत ज़्यादा उदास रहता है और अपने डैड को याद करने लगता है, क्योंकि एडम के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। और जब से इसके डैड मरे हैं तब से एडम और उसकी मॉम के बीच में फासले बढ़ गए हैं, क्योंकि वो दोनों ज़्यादा कभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इसके बाद एडम और उसकी मॉम घर पर आ जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम एडम से बोलती है कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ और तुम खुद का और अपने इस घर का ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और एडम अपने डॉग के साथ बैठा है और वीडियो गेम खेल रहा है। फिर अचानक से लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है, इसलिए एडम अपने डॉग के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और एडम समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। फिर उसे घर के अंदर से आवाज़ आती है, इसलिए चेक करने के लिए अपने घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जो थोड़ा ज़ख्मी होता है। लेकिन एडम उसे देखकर डर जाता है और उसे मारने के लिए अपना बैट लेकर उसके पास जाता है। एडम उस आदमी को मारता उससे पहले वो आदमी उसे रोककर उससे बातें करने लगता है और उससे एडम के बचपन के बारे में बताने लगता है, जैसे कि वो उसके साथ बचपन से रहा हो। उस आदमी की बातें सुनकर एडम शॉक हो जाता है, इसलिए एडम उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे मालूम है। इस चीज़ पर वो आदमी उससे कहता है कि मैं भी एडम ही हूँ और फ्यूचर से ट्रैवल करके तुम्हारे टाइम में आया हूँ, और ये वही आदमी जो हमें शुरू में दिखाया था। लेकिन एडम उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए सबूत के लिए वो उसके डैड के द्वारा दी गई घड़ी दिखाता है और उस घड़ी को देखकर एडम को विश्वास हो जाता है। तो अब कहानी में हमारे पास दो एडम है, एक बड़ा एडम और एक छोटा एडम। फिर बड़ा एडम छोटे एडम को लेकर जंगल में जाता है, जहाँ बड़े एडम की शिप रखी हुई है। उसकी शिप के कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं और बड़ा एडम छोटे एडम को बताता है ये शिप हमारे DNA से एक्टिव होती है, लेकिन क्योंकि बड़े एडम के चोट लगी हुई थी इसलिए शिप को एक्टिव करने के लिए उसका DNA काम नहीं कर रहा था। इसलिए छोटा एडम अपने DNA की मदद से उस शिप को एक्टिव करता है और वो दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं। फिर बड़ा एडम उस शिप को ठीक करने के लिए उसमें कुछ सेटिंग्स करता है। फिर दोनों एडम आपस में बात करने लगते हैं। तो बड़ा एडम छोटे एडम को बताता है कि मुझे 2018 में जाना था, लेकिन कुछ गुंडों की गोली मारने की वजह से मुझे 2022 में ही उतरना पड़ा, इसलिए मुझे अपनी स्पेसशिप सही करके 2018 में जाना होगा। अब बड़े एडम का क्या मिशन है और वो आखिरकार 2018 में क्यों जाना चाहता है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब क्योंकि रात बहुत हो जाती है तो बड़ा एडम छोटे एडम को घर जाने को कहता है, क्योंकि उसकी मॉम घर पर आ चुकी होंगी। इसलिए छोटा एडम अपने घर जाता है, जहाँ उसकी मॉम उससे पूछती है तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। वो कुछ बोलता उससे पहले दरवाजे पर उसकी मॉम का फ्रेंड एरिक आ जाता है, जो कि उसकी मॉम का स्कार्फ वापस करने आया था। जहाँ हम देखते हैं कि छोटा एडम एरिक से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और उससे बहुत ज़्यादा रूडली तरीके से बात करता है। फिर डेरिक चला जाता है और बदतमीज़ी करने की वजह से एडम की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और बाहर से बड़ा एडम ये सब देख रहा होता है और अपनी गलतियों के लिए अफसोस करता है, क्योंकि वो अपनी मॉम को नहीं समझ पाया था। फिर अगले दिन एडम की मॉम काम पर निकल जाती है और बड़ा एडम छोटे एडम से मिलने के लिए वहाँ उसके घर पर आता है। फिर बड़ा एडम छोटे एडम के साथ दवाई लेने के लिए जाता है, क्योंकि उसे चोट लगी थी और उसे दर्द हो रहा था। फिर छोटा एडम बाहर रुकता है और बड़ा एडम शॉप में अंदर दवाई लेने चला जाता है। तभी बाहर दो लड़के रे और चक एडम को परेशान करने के लिए उसके पास आते हैं। अब क्योंकि एडम लड़ना तो चाहता नहीं था, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इतने में बड़ा एडम बाहर आता है और छोटे एडम से बोलता है कि तुम इनसे लड़ भी सकते हो और इनको हरा भी सकते हो, इसलिए तुम इनसे जाकर लड़ो। इसलिए बड़े एडम की बात मारकर छोटा एडम उनसे लड़ने लगता है और रे एडम के पेट में ज़ोर से लात मारता है और एडम हार जाता है। इसलिए छोटा एडम बड़े एडम से नाराज़ हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बड़े एडम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रे को धमकाता है
फिर कभी एडम को परेशान मत करना। फिर इधर हम छोटे एडम को देखते हैं जो बड़े एडम के बैग में चीज़ों को चेक कर रहा होता है। तो उसे उसमें एक लड़की की तस्वीर मिलती है। तो वो बड़े एडम से पूछता है कि ये कौन है। तो उसे पता चलता है कि ये लड़की उसकी वाइफ है और इस लड़की का नाम लौरा है। फिर छोटा एडम बड़े एडम को बताता है और हमें पता चलता है कि बड़ा एडम 2018 में अपनी वाइफ के पीछे ही जा रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ किसी वजह से 2018 में आ गई थी और वो बात एडम को पता नहीं थी। और लौरा 2018 में क्यों आई हमें भी आगे पता चलेगा। फिर रात के समय बड़ा एडम अपनी मॉम से बार में मिलता है और उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती है कि वो एडम है, इसलिए वो अपनी मॉम से ढेर सारी बातें करता है और अपनी मॉम से बात कर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी मॉम भी उससे छोटे एडम के बारे में बातें करती है और बड़े एडम से कहती है कि वो चाहती है कि छोटा एडम उसको समझे और उससे बात करे। तो बड़ा एडम अपनी मॉम से कहता है कि उन्हें अपनी सारी बातें छोटे एडम के साथ शेयर करनी होंगी, उसे अपनी सारी तकलीफ़ें बतानी होंगी, तभी एडम उनको समझ पाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो एडम जब तक ये बातें समझेगा तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। ऐसा कहकर बड़ा एडम बार के बाहर चला जाता है और उसकी मॉम ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर अगले दिन सुबह बड़ा एडम और छोटा एडम नाश्ता कर रहे होते हैं। तो बड़ा एडम छोटे एडम को अपनी वाइफ लौरा और ख़ुद की स्टोरी सुना रहा होता है और उसे बताता है कि वो पहली बार मुझे अपनी क्लास में मिली थी, जो गलती से मेरी क्लास में बैठ गई थी जबकि उसे किसी और क्लास में बैठना था, लेकिन उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया और वो दुनिया की एक बेस्ट पायलट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी फाइटर भी है। फिर सीन बदलता है और एक सोरियन नाम की लेडी को दिखाते हैं जो कि 2050 की सबसे पावरफुल लेडी होती है और वो बड़े एडम का पीछा करते करते यहाँ तक आ जाती है। फिर सीन वापस दोनों एडम्स पर आ जाता है जहाँ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी बड़े एडम को महसूस होता है कि सोरियन के लोग यहाँ आ चुके हैं। तभी बड़ा एडम एक लाइट जैसी बॉल का इस्तेमाल करता है और सोरियन के लोग जो कि इनविजिबल थे वो विजिबल हो जाते हैं और एडम उनसे फाइट करता है। लेकिन तभी वहाँ पॉल आ जाता है जिसकी बड़े एडम से पुरानी दुश्मनी है। फिर बड़ा एडम और पॉल एक दूसरे से फाइट करते हैं। फिर तभी थोड़ी देर बाद सोरियन भी वहाँ आ जाती है और बड़े एडम से वापस से फ्यूचर में जाने को कहती है। लेकिन बड़ा एडम अपनी वाइफ लौरा को लिए बगैर और सच जाने बगैर कि वो यहाँ क्यों आई थी, यहाँ से नहीं जाने वाला है, इसलिए वो सोरियन को वापस जाने के लिए मना कर देता है। और वो तीनों बात ही कर रहे होते हैं तभी उसकी वाइफ लौरा वहाँ आ जाती है और अपनी वाइफ लौरा को देखकर एडम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर गुंडों से फाइट करते हैं और उनसे बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो कुछ ही दूर जाते हैं लेकिन सोरियन अपनी स्पेसशिप लेकर उनके पीछे पड़ जाती है और अपने आदमियों को वापस उनके पीछे लगा देती है। लेकिन लौरा और एडम अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उन सब गुंडों को मार देते हैं और उनसे बचकर आगे निकल जाते हैं। फिर लौरा उन दोनों को बचाकर अपने घर पे ले आती है जहाँ ये राज खुलता है कि आखिर उसकी वाइफ लौरा यहाँ क्यों आई थी। फिर लौरा एडम को बताती है कि सोरियन बहुत ही ज़्यादा चालाक औरत है, वो अपनी पावर से पूरी दुनिया को कंट्रोल में करना चाहती है। फिर जब ये बात लौरा जान चुकी थी तो सोरियन ने लौरा को मारने की कोशिश की, इसलिए लौरा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ 2018 में आ गई और मैं 4 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम मुझे बचाने कब आओगे। बड़ा एडम भी अपनी वाइफ लौरा से मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे डर था कि वो शायद अपनी वाइफ से कभी नहीं मिल पाएगा। फिर लौरा एडम को बताती है कि सोरियन ने एडम के डैड लुइस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल करना सीखा था और अगर एडम 2018 में जाकर अपने डैड लुइस को सोरियन की करतूतों के बारे में बता दे तो आज के टाइम में सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उन्हें ढूंढते हुए सोरियन के लोग वहाँ आ जाते हैं और इन लोगों को उनका पता सीसीटीवी के थ्रू पता चल जाता है। तभी एडम की वाइफ लौरा एडम से कहती है तुम नवंबर 2018 में जाओ और अपने डैड को सब कुछ बता दो और उन्हें टाइम ट्रेवल की मशीन बनाने से रोक दो। लेकिन बड़ा एडम लौरा को यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था और ना ही वो अपने डैड को टाइम मशीन बनाने से रोकना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होएगा तो अपनी वाइफ से भी शायद वापस नहीं मिल पाएगा। लेकिन लौरा एडम को समझाती है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम वापस ज़रूर मिलेंगे और वैसे भी जो टाइम हम दोनों जी चुके हैं वो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन अगर वो अपने डैड को टाइम मशीन बनाने से रोक दे तो इससे पूरी दुनिया का भला हो सकता है और पूरी दुनिया बच सकती है। इसलिए लौरा के बहुत ज़्यादा समझाने पर एडम अपने डैड लुइस के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ छोटा एडम भी उसके साथ चला जाता है। फिर लौरा अपने हथियार लेती है और पॉल और उसके साथियों से लड़ने लगती है और कुछ देर बाद सोरियन भी वहाँ जाती है और लौरा को अपनी स्पेसशिप से निशाना बना लेती है और उससे दोनों एडम्स के बारे में पूछती है कि वो दोनों कहाँ हैं। लेकिन लौरा अपनी चालाकी से सोरियन को अपनी बातों में उलझा लेती है और उसे कुछ नहीं बताती ताकि दोनों एडम वहाँ से दूर निकल जाएं और सोरियन उनका पीछा ना कर पाए। लेकिन फिर भी जब बड़ा एडम अपनी स्पेसशिप लेकर वहाँ से निकलता है
तो वो आसमान में उनको देख लेती है। ये देखकर सोरियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर लोरा पर अटैक कर देती है। फिर कुछ देर बाद दोनों एडम एक जंगल में उतर जाते हैं, जहाँ बड़ा एडम छोटे एडम को समझाता है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा अकेली है, उसे अपनी मॉम से प्यार करना चाहिए। उसकी मॉम उसे अपनी तकलीफ़ों के बारे में इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि वो उसकी बहुत परवाह करती है और उसे परेशान नहीं करना चाहती। और इसके अलावा वो उसे बताता है कि छोटे एडम की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, इसलिए उसे अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और अच्छे से पढ़ना होगा। फिर वो लोग अपनी स्पेसशिप से कुछ दूर ही जाते हैं। तभी सोरियन और पॉल उन दोनों को ढूंढ लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बड़ा एडम बड़ी चालाकी से खुद को चट्टानों के बीच में छुपा लेता है और अपनी स्पेसशिप का ट्रैकिंग डिवाइस बंद कर देता है, जिससे कि वो लोग उसे ना ढूंढ पाएँ। इसलिए वो लोग उनसे बच जाते हैं और सोरियन और पॉल उनको नहीं ढूंढ पाते हैं। अब बड़ा एडम और छोटा एडम आपस में तय करते हैं कि अगर उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी तब भी वो टाइम ट्रेवल को रोक के रहेंगे। इस तरह से छोटा एडम और बड़ा एडम सोरियन और पॉल को चकमा देकर 2018 में आ जाते हैं। फिर दोनों एडम अपने डैड को देखते हैं जो स्टेज पर एक स्पीच दे रहे होते हैं और दोनों एडम अपने डैड को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही अपने डैड से बहुत प्यार करते हैं। फिर बड़ा एडम अपने डैड से एक अजीब सा सवाल करता है, जिसे सुनकर लुइस सभी लोगों को बाहर भेज देता है क्योंकि वो अपने बेटे को पहचान जाता है और उन दोनों को लेकर बाहर आता है। और हम देखते हैं कि उनके यहाँ आने से उनके डैड ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उनके इस तरह टाइम ट्रेवल करने से वो किसी भी टाइम में फंस सकते हैं। फिर बड़ा एडम अपने डैड को समझाने लगता है कि आप टाइम मशीन मत बनाओ, इससे दुनिया को ख़तरा है, लेकिन उसके डैड लुइस इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए बड़े एडम और लुइस के बीच में थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है। लेकिन फिर बड़ा एडम अपने डैड से कहता है कि आप सोरियन के लिए कोई टाइम मशीन मत बनाइए क्योंकि आगे चलकर वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनने वाली है। 2018 में सोरियन का नाम माया था, जो कि लुइस की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो लुइस को फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। इसलिए लुइस बड़े एडम को मना कर देता कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर बड़ा एडम बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन फिर बाद में छोटा एडम अपने डैड से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि आप अपने काम को लेकर काफ़ी सिंसियर हैं और ये टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन इसलिए करना चाहते हैं ताकि दुनिया की भलाई हो सके। लेकिन फ्यूचर में ये इन्वेंशन लोगों के लिए ख़तरा बन रहा है और माया, जो कि सोरियन है, वो उसका गलत इस्तेमाल करेगी। छोटे एडम की बात सुनकर उसके डैड सोच में पड़ जाते हैं। फिर बड़ा एडम बाहर उदास बैठा होता है तो छोटा एडम उसके पास जाता है और उससे कहता है कि डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो ये प्यार कभी जता नहीं पाए क्योंकि छोटे एडम को याद है उसके डैड चाहे जितना भी थके होते थे उसके साथ हमेशा कैचिंग गेम खेलते थे। छोटे एडम की ये बातें सुनकर बड़ा एडम काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर बड़ा एडम छोटे एडम के साथ प्लान बनाता है कि टाइम मशीन में जो प्लाज्मा मशीन यूज़ होने वाली है हम उसे तबाह कर देंगे। फिर सोरियन भी 2018 में आ जाती है और 2018 की सोरियन यानी माया के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो दोनों मिलकर एडम को रोकेंगे। इसलिए फिर जब अगले दिन छोटा एडम और बड़ा एडम जा रहे होते हैं तो सोरियन के लोग बड़े एडम को घेर लेते हैं, लेकिन छोटा एडम एक मशीन की मदद से उन सबको मार देता है। तभी इनके डैड लुइस वहाँ आ जाते हैं और इनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो बड़े एडम को लेकर अंदर जाते हैं टाइम मशीन के पास और लुइस बड़े एडम को बताता है कि अगर हमें टाइम मशीन को बनने से रोकना है तो हमें हार्ड डिस्क को तोड़ना होगा। इसलिए वो दोनों जाकर हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं, पर उसी वक्त सोरियन भी वहाँ आ जाती है और सोरियन के साथ साथ पॉल और माया भी आते हैं और ये तीनों उनसे हार्ड डिस्क मांगने लगते हैं, पर बड़ा एडम उन्हें मना कर देता है। तो सोरियन बड़े एडम को धमकी देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे हार्ड डिस्क नहीं दोगे तो मैं छोटे एडम को शूट कर दूंगी और अगर वो मर गया तो तुम भी गायब हो जाओगे। फिर सोरियन एडम को गोली मारने वाली होती है, लेकिन छोटा एडम उसे धक्का दे देता है जिससे गोली जाकर प्लाज्मा मशीन पर लगती है और वहाँ सब आपस में लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में गलती से सोरियन माया को ही गोली मार देती है और जिससे वो खुद ही गायब हो जाती है क्योंकि वो पहले ही मर चुकी है। फिर वो पूरी लैब डगमगाने लगती है और टूटने लगती है तो लुइस उन दोनों बेटों को बाहर ले आता है। फिर वो तीनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें करते हैं और एडम के डैड उन दोनों को सब कुछ बताते हैं कि एडम उनके लिए हमेशा से खास था और हमेशा उनके लिए खास ही रहेगा और उन्हें अपने बेटे एडम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। और तीनों बाप बेटे एक आखिरी बार कैचिंग गेम भी खेलते हैं। फिर बड़ा एडम छोटे एडम को समझाता है कि वो वापस जाए और अपनी मॉम को हक करे और उन्होंने एडम के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद करे। इसके बाद वो सब अपने अपने समय में वापस पहुंच जाते हैं और छोटा एडम अपनी मॉम को गले से लगाता है और उन्हें थैंक यू बोलता है और इस तरह उन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो ख़त्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और बड़े एडम की लाइफ भी अच्छे से चल रही होती है और पिक्चर यहीं पर ख़त्म हो जाती है।